Good morning students. Myself Arna Bharti, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya Sangthan. Today we will discuss about the chapter number 12 of class 12th subject Business Studies, that is Consumer Protection Act. इस चैप्टर में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे. So the contents are meaning and definition of consumer protection, legal protection to consumers, then consumer rights, consumer responsibilities and remedies, and redressal agencies under the Consumer Protection Act 1986 and their jurisdiction. So first of all, we will discuss the meaning of consumer protection. What is consumer protection? Consumer protection refers to protecting the interest of consumer. It means जो consumers हैं, consumer means हम लोगों को प्रोटेक्ट करना, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर आता है. हमें प्रोटेक्ट करना मतलब क्या प्रोटेक्ट करना, किससे प्रोटेक्ट करना, हमें किससे खतरा है. बिकॉज वी आर कंज्यूमर्स, हम मार्केट में सामान लेते हैं, मार्केट में कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ भी ख़रीदते हैं, तो हमें प्रोड्यूसर से और सेलर से उनसे प्रोटेक्ट करना कि वो हमारे साथ कोई फ्रॉड ना करें, कोई चीटिंग ना करें. अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड करता है, कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग करता है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सके. बिकॉज कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट. कंज्यूमर मार्केट का राजा है. आजकल पूरी मार्केट कंज्यूमर पर डिपेंड है. अगर कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होगा तो मार्केट में किसी भी कंपनी का ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक स्टैंड होना मुश्किल है. इसलिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उसके साथ कोई चीटिंग ना हो. मार्केट में जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उसके अगेंस्ट उसे कंज्यूमर को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. सो इट मीन्स protecting the interest of consumer. Now the definition of consumer protection. Consumer protection is a group of laws and organization designed to ensure the rights of consumers as well as fair trade, competition and accurate information in the marketplace. The laws are designed to prevent business that engaged in fraud or specified unfair practices from gaining an advantage over competitors. They may also provide additional protection for those most vulnerable in society. It means it is a group of laws and organization designed to ensure the right of consumer as well as fair trade. It means ये इंश्योर करना कि कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको प्रोटेक्शन मिले और मार्केट में फेयर ट्रेड हो, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो. देखो बच्चों, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं. वो सब स्टैंडर्ड की बेकार प्रोडक्ट्स एट बहुत ही हायर रेट पर अवेलेबल कराएं, जिससे कि कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो, उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है. ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं. ये सब क्या, इससे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है. जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो उसको नहीं मिल पाते हैं. तो इस तरह से अगर कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होगा तो इट्स नॉट गुड फॉर द मार्केट एंड फॉर कंज्यूमर आल्सो. सो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, जिससे कि कंज्यूमर्स को मार्केट में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इजीली जो भी उन्हें चाहिए
और जिस तरीके से उन्हें वो कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वो अवेलेबल हो जाए, उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो उनका कोई भी फ़ायदा ना उठा पाएँ, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया, जिसमें कि लीगली एक्शन किसी भी जो भी एक्सप्लॉइट करता है कंज्यूमर को उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है। सो बहुत सारे लीगल प्रोटेक्शन हैं जो कंज्यूमर को अब तक दिए गए हैं, तो उसके बारे में कर लेते हैं। सो नंबर 1 इज़ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि हम पढ़ रहे हैं। इट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड इन 1986 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया। इट मेक्स प्रोविज़न फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ consumers council and other authorities for the settlement of consumer disputes and for matters connected therewith. It to protect the interest of consumer 1986 में ये बनाया गया था, जिसमें कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया। इसमें कंज्यूमर्स को बहुत सारे राइट्स भी दिए गए, जिस राइट्स के बेसिस पर वो कंप्लेन कर सकता है, वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता। सो दिस वाज द एक्ट विच वाज इस्टेब्लिश इन 1986। देन आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। The Indian Contract Act 1872 prescribes the law relating to contracts in India and is the key act regulating India contract law. The act is based on the principle of English common law. Next, the Sale of Goods Act 1930. 1930 में बनाया गया था the Sale of Goods Act. The Sale of Goods Act 1930, herein referred to as the Act, is the law that governs the sale of goods in all parts of India. It does not apply to the state of Jammu and Kashmir. The Act defines various terms which are contained in the Act itself. 1930 में ये एक्ट बनाया गया सेल ऑफ गुड्स की, जो भी गुड्स सेल की जाएंगी उससे रिलेटेड ये एक्ट है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई कि किस तरीके से गुड्स को हमें सेल करना है ऑल ओवर इंडिया, बट इट वाज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, जो बनाया था 1937 में। An act to provide for the grading and marking of agriculture and other product, whereas it is expedite to provide for the grading and marking of agriculture and other product. It means ये बनाया गया था ग्रेडिंग एंड मार्किंग करने के लिए कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उसकी ग्रेडिंग एंड मार्किंग किस तरीके से की जाए। Then next is Prevention of Food Adulteration. Food Adulteration Act, which was established in 1954. It means any article used as food or drink for human consumption other than drugs and water, and includes. It means फूड एडल्ट्रेशन की कहीं कोई किसी भी फूड में, किसी भी ड्रिंक में किसी तरह की अगर कोई मिलावट होती है तो उसके प्रिवेंशन के लिए 1944 में ये एक्ट बनाया गया। देन नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेज़र एक्ट, जो कि बनाया गया था 1976 में। An act to establish standard of weight and measures to regulate inter-state trade or commerce in weights, measures and other goods which are sold or distributed by weight, measure और number। हम मार्केट में जाते हैं, हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना है, 1 kg लेना है, 2 kg लेना है, किस तरीके से वो वेट जो करते हैं, ठीक है, 1 kg में कितना होना चाहिए,
तो वो जो मेज़रमेंट है, वो जो वेट है, उसके लिए एक्ट बनाया गया कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हर जगह आप उसी वेट से प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसी ही वेट से, उसी मेज़रमेंट से वो प्रोडक्ट दिया जाएगा। सब जगह एक ही वेट एंड मेज़र अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कुछ और है या बाहर कुछ और है, ऐसा नहीं होगा। ऑल ओवर हर जगह आपको वही वेट एंड मेज़र के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिया जाएगा। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976। नेक्स्ट इज़ ट्रेडमार्क्स एक्ट, जो कि बना था 1999 में। एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क्स। द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड बेटर protection of trademarks for goods and services and for the prevention of the use of fraudulent marks. It means ट्रेडमार्क के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है कि किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। देन एंड द नेक्स्ट इज़ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट बना 2002 में। इसमें कंपटीशन को इंक्रीज़ करने पर ज़्यादा प्रेशर दिया गया कि मार्केट में जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आएंगे उतना ही कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर है, सपोज़ टी है, अगर टी को बेचने वाला एक ही प्रोड्यूसर मार्केट में होगा तो वो अपने मनचाहे रेट कंज्यूमर से लेगा, तो उसकी मोनोपोली रहेगी। और कंज्यूमर को क्योंकि टी का यूज़ करना है, सब चाय पीते ही हैं, उसको ख़रीदनी है तो उसी प्रोड्यूसर से वो ख़रीदेगा और प्रोड्यूसर उससे अपने मनचाहे रेट वसूल करेगा। उससे ज़्यादा 10 रुपये की चीज़ है 20, 25, 30 जितने मर्जी चाहे वो दे सकता है। तो इस तरीके से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, कंपटीशन को इंक्रीज़ करने के लिए ये एक्ट बनाया गया कि जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर मार्केट में आएंगे उतना ही ज़्यादा कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट होने से बचाया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट इज़ द ब्यूरो ऑफ इंडियन Standard Act 1986. It has two major activities. Number one, formulation of quality standards for goods and their certification through the BIS certification scheme. Then manufacturers are permitted to use the ISI mark on their products only after ensuring that the goods conform to the prescribed quality standards. इट मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट के उसको एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड इस तरीके से बनाना कि आप जब तक वो प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड पर पूरा खरा नहीं उतरेगा तब तक उसको वो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट BIS का सर्टिफिकेट स्कीम के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर्स को ISI मार्क अपने प्रोडक्ट पर तभी लगाना है जब तक कि ये इंश्योर ना हो जाए कि उनके जो गुड्स हैं वो एज़ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हैं। जो भी प्रिस्क्राइब क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग ही वो बनाए गए हैं, तभी उन्हें वो सर्टिफिकेट मिलेगा। द नेक्स्ट इज़ द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बनाया गया था, 1 अप्रैल 1955। It extends to whole of India with the purpose to provide control of the production, supply and distribution and trade and commerce of essential commodity। जो भी essential आपकी commodities हैं उनके लिए ये बनाया गया। So दिस वाज द लीगल प्रोटेक्शन जो कि कंज्यूमर्स को दिए गए हैं। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए, बहुत सारे लीगली उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो जिसमें से हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में डिस्कस करना है। सो फॉर टुडे इट्स इनफ। थैंक यू।